कोरोना वैक्सीन पर सियासत शुरू हो गई है। अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं। अभी एक स्टेटमेंट आपने आशुतोष का सुन ही लिया, और सुनिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि नहीं लगवाऊंगा मैं। अखिलेश यादव ने वैक्सीन को बीजेपी का बता दिया है। अखिलेश बोले बीजेपी पर भरोसा नहीं है। लॉजिक्स दिए जा रहे हैं। एक लॉजिक आपने आशुतोष का सुना, दूसरा लॉजिक आपने अखिलेश का भी सुन लिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते जी। अब अगर ऐसा किया जाएगा, अगर इसे बीजेपी का प्रधानमंत्री कह दिया जाएगा और बीजेपी की वैक्सीन कह दिया जाएगा, तो फिर जवाब आएंगे। ये जवाब आए, सुनिए। जवाब ये है अनुराग ठाकुर और कैलाश विजयवर्गीय। क्या कहा है उन्होंने, जरा वो भी देख लीजिए। वैक्सीन पर सियासत, इधर आपने देख लिया, नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। ये क्या जिम्मेदाराना बयान है? ये कितने लोगों पर इन्फ्लुएंस रखते हैं? इनका एक स्टेटमेंट कितना मायने रखता है? अगर कोई फ्रंट लाइन वर्कर है, अगर कोई हेल्थ केयर के लिए काम कर रहा है, अगर उसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, और अगर वो अखिलेश यादव को भी मानता है, उनसे स्नेह करता है, तो उनके स्टेटमेंट के बाद उसकी क्या मानसिकता होगी, वो क्या करेगा? इधर देखिए आप, अनुराग ठाकुर, डूबती राजनीति को बचाने के लिए यह राजनीति हो रही है। अखिलेश का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, किसी भी तरीके से इस बयान को जिम्मेदाराना कहा जा सकता है क्या? आशुतोष से मैं समझूंगा क्या लॉजिक देते हैं, जरा वो भी समझूंगा। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले केशव मौर्य कहते हैं यूपी के लोगों को अखिलेश पर भरोसा नहीं, वैक्सीन पर सवाल उठाना वैज्ञानिकों का अपमान है। वैक्सीन क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने बनाकर दे दी है क्या? क्या इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जाने चाहिए? क्या इस तरह के स्टेटमेंट इस तरह के सेंसिटिव मामलों में दिए जाने चाहिए? वो लोग जो धार्मिक आधार पर चीजों को देखते परखते और कहते हैं, उनकी तरफ से क्या क्या बयानात पिछले दिनों आए थे वो तो आपने सुने, लेकिन वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैच्योर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ये बयानात आने चाहिए। आशुतोष, ये जिम्मेदाराना रवैया है? देखिए, मुझे आपने मौका दिया, धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये देखिए, कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं बोला गया। उन्होंने बोला मैं नहीं लगवाऊंगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप मत लगवाइएगा। पहली चीज तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। और यही मैं कहता हूं कि मीडिया जिस तरीके से बातों नहीं आप ये बताइए, नहीं एक सेकंड आशुतोष जी, मीडिया क्या कर देगी? मीडिया काले को सफेद बता देगी और लोग मान लेंगे। बताइए, मीडिया सफेद को काला बता देगी और लोग मान लेंगे। अखिलेश जी का लोगों पर इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी चलती नहीं है, उनके कहे हुए का असर नहीं होता, उनके उठने बैठने, हाथ हिलाने, अभिवादन करने, इसका असर नहीं होता लोगों पर। या तो या तो आप ये कह दीजिए कि उनका असर, अब वो कतई बेअसर हो चुके हैं। जो ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर की डूबती हुई राजनीति को चमकाने के लिए किया जा रहा है, या तो ये मान लीजिए वो पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है, ही इज अ बीटेक, वो इंजीनियर है, वो पढ़े लिखे आदमी। यही तो मुझे हैरानी हो रही है। घुमाइए नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। मीडिया बिल्कुल, इसमें मैं क्या घुमा रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक बड़े नेता हैं, उनके आपकी तरीके की गोदी मीडिया से लड़ने का भी काम हमारा है। अरे गोदी में बैठ के दाढ़ी मूंडना आता है हमें आशुतोष जी। अब अगर इस पे आप उतरेंगे तो मैं फिर कहीं और चला जाऊंगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन रोहित चहल आपको जवाब देना चाहते हैं, कुछ सुन लीजिए। देखिए, आशुतोष जी के जो नेता है अखिलेश यादव जी, आज वो जो मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। देखिए, एक वायरस है कोरोना वायरस, उस पर तो वैक्सीन असरदार है, लेकिन जो एक इनके सोच का जो वायरस है समाजवादियों का, जो अखिलेश जी की उस सोच नहीं, मुझे ये समझाइए, उन्होंने एक बात कही, मुझे हो सकता है कि मेरा नहीं, एक बात बताइए कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं नहीं लगवाऊंगा, डॉक्टरों का अपमान किया जा रहा है, ये अपमान भारतीय, ये वैक्सीन कोई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ने नहीं बनाई, ये डॉक्टर्स ने बनाई है मेहनत करके, ये वैज्ञानिकों ने बनाई है हमारे देश के, और उनका अपमान करने का फ्रंटलाइन। चलिए बाकियों की भी राय ले लेते हैं, हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूं। गीता भट्ट देख रही है।